भाव है, प्रेम है अपनी प्रेयसी जानकी जी के प्रति, तो वह भगवान के सेतु बंधन के द्वारा, वानरों की सेना इकट्ठी करने द्वारा और इस तरह से प्रकट हो रहा है। जब तक भगवान का स्नेह अपने भक्तों के प्रति संसार में प्रकट नहीं हुआ तो भगवान से कौन प्रेम करेगा। इतना प्रकट करने के बाद भी तो कोई भगवान को नहीं मान रहा है। बताइए, भगवान की सेवा के लिए जो स्त्री अयोध्या के सुख को कुछ भी नहीं गिनी, भगवान के साथ चली आई, तो भगवान ने अपना प्रेम का प्रतिदान किया। वह संकट में पड़ गई तो उसका उद्धार किया, उसके लिए लाखों राक्षसों का वध कर दिया। शायद सीता जी चोरी नहीं गई होती और वो भी लंका में नहीं गई होती तो लंका में एक भी राक्षस को भगवान नहीं मारते। क्या क्यों क्यों झगड़ा करें बिना मतलब। भगवान ऐसे बिना गलती के वध नहीं करते। लेकिन इसमें असुर वध आदि भगवान का कोई खास उद्देश्य नहीं था। भगवान आते हैं जगत में तो अपना प्रचार करते हैं। अपना प्रचार का मतलब है भगवान अपना शील, स्वभाव, गुण, अपना स्नेह भक्तों के प्रति प्रकट करते हैं, अपना बल प्रकट करते हैं, जिससे लोग भगवान को समझें और उनसे प्रेम करें। कृष्ण भावना के सबसे बड़े प्रचारक स्वयं भगवान ही। और कोई क्या प्रचार करेगा। कोई कहे भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान दयालु हैं, ऐसे क्या प्रचार होगा। भगवान जब आकर के सुंदरता अपनी दिखाते हैं और अपना बल, अपना स्नेह, तब अपने आप करोड़ों करोड़ों लोग शरण लेते देख देख कर। कोल भील, चाहे गांव के आदमी, पशु पक्षी, खग, सब प्रेम करते। भगवान सीता के विरह में रो रहे थे, उधर एक गिद्ध उनके लिए जान दे दिया सीता की रक्षा में। देखिए भगवान का प्रचार, भगवान का प्रेम। मर गया सीता की रक्षा के लिए। कितना बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति। इस तरह जब भगवान इस जगत में आते हैं और खास करके दुख से मुक्त करते हैं अपने भक्त को, तब लोग उनका भक्त बनते हैं। तो सब दुख में है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटे तन का, और घर का भी सब कष्ट मिट जाए, सबकी इच्छा है। जब हरि संसार में आकर के इस तरह से दिखाने कि उन्होंने कष्ट से मुक्त किया, राक्षस के द्वारा चुराई गई सीता जी को लौटा लिया, सबको तहस नहस करके, यहाँ तक कि सारा गांव नगर फुकवा दिया अपने दूध से, जला दिया और बाद में सबको मार। प्रेम है भगवान का सीता के प्रति, तब ना। और गोपियों को भगवान ने मुक्त किया कष्ट से। वो प्रसिद्ध कथा है कि भगवान फागुन के महीने में रास कर रहे थे, थोड़ा सा दूर हुए तब तक एक शंखचूड़ नाम का असुर गोपियों का अपहरण करके भाग चला। वे चिल्लाने लगे तो भगवान साल वृक्ष लेकर के दौड़े और उसी से उसका वध किया, और उसके सिर में एक मणि था, उसको भगवान ने ले लिया। उसको शंख चूड़ कहते हैं। शंख चूड़ का अर्थ शंख जैसा वो अपना जुल्फी से बांधता था। इस तरह से था। तो यहाँ उद्धव जी कई कई उल्लेख कर रहे हैं, तो उसमें एक कुंजरपति का नाम रख रहे हैं। जैसा आपने कुंजर में हाथी, कुंजरपति गजेंद्र जी की जैसे आपने रक्षा किया, तो सारा विश्व गाता है आपकी वह त्वरा, आपका द्रुत गति से आना और रक्षा करना। क्या भगवान वहीं से संकल्प मात्र से ग्रह से मुक्त नहीं कर सकते थे? गजेंद्र सब कुछ कर सकते हैं। जो संकल्प मात्र सारा विश्व की सृष्टि कर सबको चला रहा है, पालन पोषण कर रहा है। एक मगर से एक हाथी को छुड़ा देना यही मुश्किल था, लेकिन आकर अपने कर कमल से उठाए गजेंद्र को गति से और ले जाकर के बहुत बारीकी से उसका मुख फाड़े कि कहीं चरण में चक्र न लग जाए।
बहुत ढंग से भगवान ने काम किया। एक टीकाकार लिखे हैं कि भगवान ने जल के भीतर चक्र नहीं चलाए कि भाई अंदाज नहीं मिलेगा कहीं चक्र पैर में लग गया गजेंद्र की, इसलिए निकाल लाए, निकाल करके और तब देख करके ठीक से मुख फाड़े उसको रक्षा। तो भगवान का स्नेह प्रकट हो रहा है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि भगवान के स्पर्श करने पर गजेंद्र का जो शरीर था वही दिव्य अपराकृत चतुर्भुज रूप में बदल गया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? होनी चाहिए। आत्मा कहाँ गया, क्या किया, इसको कौन जानता है? और ये कोई कहे कि आत्मा पार्षद बनकर भगवान के धाम में चला गया तो इसको तो कोई जानेगा नहीं। सब लोग कहेंगे आखिर दौड़ कर आए, गरुड़ को भी छोड़ कर आए, लेकिन वो मर ही गया। लोग यही समझेंगे कि वो न करके दांत गड़ाने से मर। और उस विशाल लाश को देख करके हथिनियां और रोती विलाप करते, हाथी रोते, तो फिर भगवान की इस लीला का सौष्ठव, इसकी सुंदरता क्या रह जाती? मरण जैसा समझिए अमंगल या बुरी बात कुछ भी नहीं। भगवान दौड़ कर आए, चक्र लेकर के आए, आखिर मर जाए तो फिर क्या विशेषता है? इसलिए भगवान ने उस शरीर को ही चतुर्भुज बना दिया। तो उससे ये सिद्ध हुआ कि ग्राह से भी रक्षा किया है, मरण से तो रक्षा किया ही। ग्राह से छुड़ाया, मरने से बचाया, पर एक भगवान है इसलिए भगवत तरीके से बचाया, पार्षद बना दिया। यह बहुत बुद्धिमत्ता से भगवान ने कार्य किया। वो अपने यश की रक्षा करने वाले। भगवान को फिक्र रहती है कि हमारे यश की रक्षा होनी चाहिए। सूरदास जी ने लिखा है, विनय करते हुए भगवान से, संहारो अपने को गिरधारी, गिरधारी अब अपने को संभालो। क्या खतरा आ गया है? तो ये कहते हैं कि अब तक तुम जो तारे हो, तो मैं जानता हूं कि वो लोग थोड़ा थोड़ा पाप किए थे, मैं सबसे बड़ा पापी हूं और अब अपना नाम, अपना बीरज संभालना है, संभाल लो। अगर हमारे जैसा पापी नहीं तारा गया तो संसार में मैं कहीं भी तुमको पतित पावन और दीन बंधु नहीं कहने दूंगा किसी को। झूठा जस ले लिए हो पुण्यात्माओं को तार तार करके। जब हमारे जैसा पापी तारा जाएगा तब माना जाएगा। और बिंदु जी ने भी लिखा है, यदि मुंह से अधम अधीन उधारे न जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। क्या करेंगे भाई? कहाँ फोन करेंगे, कहाँ लिखेंगे? ब्रह्मा जी के पास या शिव जी के पास कि आज से आप लोग प्रचार कीजिए कि ये कृष्ण पतित पावन नहीं। भक्त इस तरह से भगवान से बातें करते हैं। नाम ले लिए, चारों तरफ नाम फैल गया, दीन बंधु है, पतित पावन है। कौन पतित था? आप जरा उनका पाप बताइए और हमारा गिनिए। हरिहं सब पति तन को नायक, समस्त पतितों का नायक। तो भगवान ने अपने यश की रक्षा स्वयं करते हैं। इसे शरीर छुड़ा करके पार्षद बनाए होते तो भगवान की इस लीला की कोई सुंदरता नहीं रह जाती। तो भगवान की यह विधि अपने भक्त को तारने की कितनी अद्भुत। भगवान का स्पर्श से वो मुक्त हो गया। इसलिए देवता लोग इस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे भगवान की किसी भी लीला की प्रशंसा करते हैं, परंतु गजेंद्र जी के उद्धार की लीला की बहुत प्रशंसा की और खूब फूल बरसाए। तो श्रीमद् भागवतम में 4 स्थान पर गजेंद्र जी का उल्लेख हुआ है। सारे 5 स्थान।
एक तो एकादश स्कंद में भगवान ने भी नाम लिया है, जो लोग सत्संग से भगवान को प्राप्त किए, और शायद ब्रह्मा जी द्वितीय स्कंद में नाम लिया, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 3-4 जगह तो बिल्कुल स्पष्ट है। और सबसे बड़ा प्रमाण है जब प्रहलाद महाराज जैसा भक्त भगवान से बात करते समय सबसे प्रथम भक्त का उल्लेख कर रहा है, वो है गजेंद्र। भक्त्या तुतोष भगवान गजेंद्र पाए। इसलिए यह लीला भगवान के स्वभाव को प्रकट करने में एक प्रमाण स्तंभ जैसी। योऽसौ ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक् मुक्तो देवल शापेन हुहुर्गंधर्व सत्तमः। यो असौ ग्राह स वै, और श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और यह जो ग्राह है जिसका मुख भगवान ने चक्र से फाड़ा, ये जो ग्राह है असौ का अर्थ है कि गजेंद्र की मुक्ति के पहले ग्राह के मुक्ति पर सुखदेव गोस्वामी का अधिक ध्यान है। सर्वप्रथम असौ शब्द कर, असौ का अर्थ है यह क्या वो गंगा जी के तट पर था? असौ मने यह का अर्थ है हृदय स्थित, उनका ध्यान है। ये जो ग्राह है सवई, वह हुहु नाम का गंधर्व था पहले, और मुक्तो देवल शापेन, देवल जी ने उसको साप दिया था, तो देवल ऋषि के साप से अब वो मुक्त हो गया, और परम आश्चर्य रूप धृक, परम अलौकिक रूप धारण करके और स्वर्ग चला गया। योऽसौ ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल शापेन हुहुर गंधर्व सप्तमा। तो हुहु संज्ञो गंधर्व सप्तमा, अजीब अजीब नाम है। देवता लोग नाम दिए थे हुहु हु गंधर्व सप्तमा, वो भी गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ गंधर्व। असौ देवलस्य शापेन ग्राहो जाता, देवल ऋषि के साथ से ग्राह बन गया था। सवई सतु यहाँ पे तथा सद्यो मुक्त सन उत्तम श्लोकम गायत इति अन्वय, मुक्त होकर के भगवान का यश गाने लगा। एवं ही इतिहासोत्तम कथा, यह इतिहास में कथा है। एक बार सरोवर में अप्सराओं के साथ, देवांगनाओं के साथ हुहु जल क्रीड़ा कर रहा था। तो उसी समय देवल ऋषि नहाने गए, अथवा वहीं नहा रहे होंगे पहले से। तो स्त्रियों के साथ जल विहार तो कर ही रहा था। देवल ऋषि ने इसको कह दिया कि थोड़ा दूर जाकर के जल क्रीड़ा करो, साधु महात्माओं के पास ऐसे स्नान मत करो। तो इस बात से वो अपने को अपमानित समझा और पानी में डूब करके इनका पैर पकड़कर खींचने लगा, ग्राह जैसा, मगर जैसा। पर डुबकी लगाने में तेज होगा, देर तक डूबता होगा, देवता था है, और पकड़ करके पानी में डुबा कर खींचने लगा। अभी तो आ करने लगे साधु, तो मार डाला, डुबा डाला। तब तक उन्होंने साप दिया, तुम ग्राह हो जाओ। क्रोध में साप दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अनुग्रह किया। ये महात्माओं का स्वभाव था। देखने में लगा कि उन्होंने क्रोध किया, लेकिन वो अनुग्रह था उनका, तो ग्राह हो गया। तो रोने लगा, फिर बहुत हाय हाय करने लगा। तब देवल जी ने ही कह दिया प्रसन्न होकर कि एक बार त्रिकूट पर्वत के सरोवर पर गजेंद्र पानी पिएगा, तुम उसका चरण पकड़ो। इन्होंने ही कहा था। शिव स्वामी जी लिख रहे हैं
एवं वो गजेंद्रम गृहीस्व, गजेंद्र का चरण पकड़ना, उसका उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे तो तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। तो इसको यह बात याद रहती थी। और ये उद्धार होने के लिए, अपना उद्धार कराने के लिए चरण नहीं छोड़ रहा था। और चूंकि ऋषि का आशीर्वाद था एक प्रकार से उसको कि तुम पकड़ लोगे चरण तो फिर छूट नहीं पाएंगे गजेंद्र। इसमें सिद्धो स्वामी जी लिखते हैं टीका, तो वही पकड़ा था। और अब जब भगवान ने चक्र से उसको मारा तो देवल ऋषि का साप समाप्त हो गया। और आश्चर्यमय ही रूप नहीं, परम आश्चर्य, परमाश्चर्य का मतलब है परम सुंदर रूप धारण किया। और अब वो गया स्वर्ग में एक बार, तो भगवान ने उसे बैकुंठ क्यों नहीं भेजा? ये प्रश्न है। भगवान जिसको मारते हैं तो अपना धाम लेते हैं, लेकिन भगवान ने कई बात सोच करके उसको बैकुंठ नहीं भेजे। एक तो भगवान चाहते थे कि लोग देखें कि भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति कितना सुंदर बनता है, और स्वर्ग में जा करके भगवान की इस लीला कथा का प्रचार करे, कई लोग भक्त होंगे, स्वर्ग के सारे देवता। और दूसरी बात यही है कि साधु महात्मा से अब कोई ऐसी हरकत नहीं करे। ये सब बात भी बताना था कई। उसके बाद वैकुंठ जाएगा वहां से। तो परम आश्चर्य रूप तो भगवान के पार्षदों का ही होता है। परम आश्चर्य रूप धारण करके और भगवान की कीर्ति गाने लगा। पहले प्रणाम किया, प्रणम्य शीर्षाधीशम उत्तम श्लोक मध्ययम अगायक जसो धाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। भगवान का यश गाने लगा प्रणाम करके। पहले शीर्षा प्रणम्य, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। गजेंद्र जी चतुर्भुज रूप में हो गए थे, अथवा कुछ देर तक हाथी के रूप में ही खड़े होंगे, बाद में वो देखते देखते रूप बदल गए। जैसे टीवी के टेलीविजन के पर्दे पर रूप अकस्मात बदल जाता है, ऐसे वो देखते देखते बदल गए। कुछ देर तो रखे होंगे भगवान उनको दिखाने के लिए, नहीं तो लोग ये भी हल्ला करते कि ये क्या जादू किया भगवान ने, गजेंद्र कहाँ चले गए। तो मुक्त करके कुछ देर खड़ा किए होंगे, और वहीं पर वो खड़े हैं तब तक ये एक परम आश्चर्य रूप धारण कर लिया। तो इसका अर्थ है, इससे सिद्ध होता है कि ग्राह का भी शरीर गिरा नहीं, वह भी एक परम आश्चर्य रूप में हो गया। नहीं तो ये कहा जाता है कि शरीर छोड़ दिया, चाहे ये किया वो किया, यहाँ कुछ उसका उल्लेख नहीं है। आजकल फोटो बनाया जाता है तो दिखाया जाता है ग्राह मरा पड़ा है, मुख कट गया है, कुछ भी हो। यहाँ ये उल्लेख है कि परम आश्चर्य रूप धारण किया। अथवा भगवान ने उसको मार कर दिखाया होगा कि देखो इसको पकड़ने वाला मार दिया गया है। जो भी हो, भगवान के लिए सब शोभा की बात है जो कुछ करे। तो गाने लगा। ऋषि लोग तो स्तुति कर ही रहे थे, लेकिन बाद में सब चुप हो गए कि ये क्या बोल रहा है, गंधर्व क्या बोल रहा है भगवान को। अगायत उत्तम श्लोक, जिस भाव का वो गीत गा रहा था, भगवान का बखान कर रहा था, उसी भाव को सूचित करने वाले शब्द दिए जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा। ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे गंधर्व तो अपने आप ही भगवान के द्वारा सुंदर कंठ से विभूषित होते हैं। गाने लगा तो सब लोग सुनने लगे। पहला गीत का आशय था उत्तम श्लोकम, जिनका यश उत्तम पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, अथवा जिनका यश परम पावन है, अलौकिक है, तम से पार कर देता है, भगवत प्रेम देता है। ये पहला आशय था उसके गीत। ये भगवान की कीर्ति, ये भगवान ऐसे हैं जो स्वयं अप्राकृत हैं, उनकी लीला कथा आदि कहने सुनने वाले लोग प्रकृति से पार हो जाते हैं, प्रकृति के बंधन से पार, तम से पार हो जाते हैं। तो उत्तम श्लोक की कथा हो रही भाई, तम में मत रहिए, तम से पार होना चाहिए। उत्तम श्लोक, श्लोक आता है जस,
और उत्तम का अर्थ तम से पार करने वाला, उत्तम श्लोक। और दूसरा है अव्ययम। भगवान अच्युत हैं, अव्यय हैं, जो स्वभाव उनका है सदा से है, रहेगा। मतलब उनके हृदय में बहुत कृपा भरी हुई है, अपार बल है, सब कुछ। और यहाँ गजेंद्र पुकार रहे थे और भगवान देखिए अगस्त मुनि के साथ की रक्षा किए, देवल मुनि के साथ की रक्षा किए, उद्धार किए। भगवान को सब कुछ याद है, कभी नहीं भूलते हैं, सब समर्थ हैं। तो उनके स्वभाव का व्यय नहीं होता है, यह भाव है। यह खास करके कृपा के लिए है। और जसो धाम, जस अद्भुत कर्मत्व के लिए। भगवान की लीला अद्भुत है, भगवान अद्भुत है, यश के धाम है। यश का अर्थ होता है अद्भुत कर्म, अलौकिक समर्थ। कीर्तन्य गुण सत्कथम, कीर्तन्य गुण, जिनके गुण कीर्तन्य है, कीर्तन्य है, कीर्तनीय गुण सती कथा च जस्य तम। भगवान की कथा बिल्कुल सती है, सती का अर्थ है सत्य त्रिकाल में, और इनके गुण कीर्तन्य। इस प्रकार से गंधर्वराज हु गाए कुछ देर तक, और गायता शब्द बता रहा है कि देर तक गाया, मन भर नहीं रहा था गाने में, नहीं तो गीतवा कह करके चला गया, ऐसा कहा गया होता। तो अगायता का अर्थ है कि खूब मन भर करके गाया। और किस दिन गंधर्व बनना काम आएगा। तो पहले भी गंधर्व था, अब तो गंधर्व सप्तम कर दिया भगवान ने, तो खूब गाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना गा रहा था कि शायद कुछ लोगों ने कहा था कि अब तो चुप रहो, कुछ भगवान बोले और सब। तो भगवान की लीला गाने में आनंद आता। प्रायः लीला परख सारे शब्द हैं। कीर्तन्य गुण सत्कथा या उत्तम श्लोकम, खूब गाने में आनंद आ रहा था। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम सोनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम। सह ईशेन अनुकंपित, भगवान के द्वारा अनुकंपित हुआ। अर्थात यहाँ अनुकंपा का अर्थ है भगवान ने उसका उद्धार तो किया ही, भगवान प्रेम से उससे बातें किए। और उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग जाओ और उसके बाद कुछ दिन के बाद वहीं आओगे जहाँ गजेंद्र जा रहे हैं, वैकुंठ में आओगे। ये अनुकंपा थी, भगवान ने बात किया, स्नेह किया। तब परिक्रम्य, भगवान की वो परिक्रमा किया, और प्रणम्य च, और प्रणम्यतम, और प्रणाम किया। लोकस्य पश्यतो लोकम स्वमगान मुक्त किल दिशा, सब पापों से मुक्त होकर के और लोक के देखते देखते चला गया अपने लोक में। स्वम लोकम का अर्थ वैकुंठ है, चाहे स्वर्ग। स्वम लोक अपने लोक, जीवात्मा आत्मा का लोक है भगवान का धाम। और गाते हुए गया। और लोकस्य पश्यता मतलब वहां जितने लोग थे, देवता आदि, ब्रह्मा शिव और इंद्र आदि, सब देख रहे थे। और देखते देखते चला गया भगवान के धाम में। आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो कोई देखता नहीं कि कैसे गया, कहाँ नरक में गया, क्या गया, क्या गया। लेकिन वहां भगवान की लीला थी, दिखाना चाहते थे कि भगवान की कृपा से ये गया ऊपर। देखते देखते सब समय सब लोग देख नहीं पाते हैं सभी जीवों को, लेकिन वह दिव्य शरीर भी, स्पिरिचुअल शरीर सबके सामने दिखाई पड़ रहा था और वो चला गया देखते देखते। इस तरह से आजकल कोई घटना होती, ये रामायण जी कहते हैं कि भगवान आजकल क्यों नहीं ऐसी करते हैं, कहीं विमान आता है कोई जाता तो देख करके लोगों को विश्वास होता है। कुछ तो ऐसा करते। अब बताइए देवताओं को कितना बड़ा विश्वास हुआ कि भगवान कृपा करके और वैकुंठ भेजते हैं। लोकस्य पश्यत, भगवान कभी कभी कुछ लीला किए हैं तो लोग को कहते हैं आंख बंद करो। जैसे वृंदावन में आग लगी थी तो गोप सखाओं को कहे कि आंख बंद करो। आंख बंद किए तो भगवान आग पी गए।
दिखा करके नहीं पिए। प्रथम बार तो वे आंख के सामने पी गए, और दूसरी बार आग लगी तो कहे कि आंख बंद करो। तो आंख बंद किए तो देखे कि आग भी नहीं है, और जिस स्थान पर आग देख रहे थे उस स्थान पर भी नहीं है, सब भांडीर बट के पास आ गए। ये सब परिवर्तन। तो भगवान कुछ भी कर सकते थे। जादूगर जादू दिखाता है तो एक बार कहता है कि आप सब लोग एक बार ताली बजाइए, और कभी कभी तो कुछ कहता है थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए, करता है। लेकिन भगवान यहाँ पर कुछ नहीं किए, सीधा सब लोग देख रहे थे, पहले भगवान बातचीत कर रहे थे, वो स्तुति कर रहा था, तो सबकी दृष्टि ग्राह पर ही पड़ी थी। अब ग्राह नहीं, हु पर कहिए, तो उस सबकी पड़ी थी, और वो उठा भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम करके और बिना विमान के ही चला गया। लोकस्य पश्यता, लोग के देखते देखते। अब गजेंद्र की कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये तो ग्राह तो पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था, देवल जी ने शाप दिया था, भगवान की कृपा से मुक्त हुआ। और ये गजेंद्र कौन थे? गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुज। गजेंद्र भगवान के कर कमल का स्पर्श पाने से अज्ञान बंधन से मुक्त हो गए। जैसा गजेंद्र जी ने प्रार्थना किया था कि तस्यात्मलोका वर्ण से मोक्षम, आत्म प्रकाश को जो ढक रहा है उस अज्ञान का निवारण मैं चाहता हूं, अर्थात अपने स्वरूप में होना चाहता हूं। तो गजेंद्र का अनात्म रूप कर्मबंधन से उत्पन्न शरीर सब कर्मबंधन समाप्त हो गया, और वे तुरंत प्राप्तो भगवतः रूपम, उन्हें भगवान का रूप प्राप्त हुआ। भगवतः रूपम का अर्थ है कि सांवला शरीर, कुछ बता रहे, पीतवासा चतुर्भुजा, 4 भुजाएं और पीला वस्त्र, पीताम्बर रेशमी पहन। अब आप थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिए, वहां पर वस्त्र कहाँ से आया? ऐसा नहीं कि वैकुंठ से भगवान धोती 2-4 लाए थे और उसमें से दे दिए कि एक पहनो। अरे जब हाथी का शरीर चतुर्भुज हो सकता है तो वहां वस्त्र नहीं हो सकता है क्या? अपने आप चतुर्भुज रूप हो गया, और सारा श्रृंगार भगवान जैसा। केवल 2 चीज नहीं था, कौस्तुभ मणि और भृगु जी का चरण चिन्ह और श्रीवत्स रेखा, बाकी सब कुछ भगवान जैसा। यदि भक्त वैकुंठ में खड़े होते हैं तो कभी कभी पता नहीं चलता है कि भगवान कौन है इसमें, कभी कभी भ्रम होता है। तो तब देखते हैं ध्यान से श्रीवत्स, और वो तब पता लगता है ये भक्त है। भगवान ऐसे स्वामी हैं, ये अपने समान सेवक को रखते हैं। इस संसार में जो मालिक होता है वो नौकर के साथ बहुत भेद का व्यवहार करता है, अपने जैसा घर नहीं देता है, अपने जैसा वो दे ही नहीं सकता है, इसमें शक्ति ही नहीं है कि अपने समान बना दे उसको। तो भगवान बिल्कुल अपने जैसे सारूप पे मुक्ति दिए, जो देंगे वो क्या कोई दे सकता है। इसीलिए गजेंद्र जी और किसी को नहीं चाहते थे कि उनको आवे बचावे, और वास्तव में बचने के लिए नहीं कर रहे थे कि हाथी देह को कोई आकर के मुक्त कर दे। दूसरा आता तो ज्यादा से ज्यादा यही करता ना, अरे गाय को मार कर छुड़ा देता, फिर एक घास चरते घूमते जंगल में, वही अज्ञान रह गया। ये नहीं चाहते कोई आवे और बचावे। जानते थे कि भगवान आएंगे तो वही वास्तविक संसार बंधन से बचा देंगे। वही हुआ, भगवान की कृपा से इन्हें रूप मिला। ये पूर्व जन्म में कौन थे? सवई पूर्वमभूद राजा पांड्यो द्रविण सप्तमः इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश में दक्षिण भारत में जन्म लिए थे, द्रविण में, और उस क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे, राजा थे। इसके साथ ही साथ द्रविण सप्तम का अर्थ है द्रविण देश में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे, द्रविण सप्तम।
उसको हुहु को गंधर्व सप्तम सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और इनको द्रविड़ सप्तम। इंद्रदुम्न इति ख्यातो, इनका नाम था इंद्रदुम्न और बहुत प्रसिद्ध थे। इंद्रदुम्न का अर्थ होता है इंद्र जैसा चमकने वाले, तेजस्वी। इंद्रदुम्न नाम के राजा थे और विष्णु व्रत परायण, भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते थे। परायण का अर्थ हमेशा आसक्त रहते थे। भगवान के मंदिर में पूजा करना, झाड़ू लगाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और भगवान के नाम का उच्चारण करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, एकादशी व्रत का पालन करना और भी अनेक जो वैष्णव व्रत हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले व्रत, उन्हीं में लगे रहते थे। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना। इसलिए विष्णु को प्रसन्न करने वाले जो व्रत हैं, नियम हैं, उन नियमों के पालन में लगे रहते थे। एक बार की बात है, वे कुलाचल पर्वत में गए, अभी राजा ही थे, लेकिन मन में आया कि चलें भगवान का भजन करें पर्वत में, वन में। भजन करते करते भजन का रस मिल गया तो गए छोड़कर। स एकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम जटाधरस्तापसयाप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। एक बार वे कुलाचल में चले गए। कुलाचल एक पर्वत का नाम है और उसमें आश्रम, कुलाचल ही जिनका आश्रम था, चाहे कुलाचल में कोई आश्रम भजन कुटीर बनाकर रहने लगे एक गुफा में। और वहां समर्चयामास अच्युतम, भगवान अच्युत की अर्चना करते। तो और क्या क्या नियम था इनका? एक तो गृहीत मौन व्रत, उन्होंने मौन व्रत लिया। मौन व्रत का अर्थ है भगवान के नाम आदि के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे। नाम गुण लीला के अलावा सांसारिक चर्चा में। बताइए ये क्या संभव है समान आदमी के लिए? राजा होते हुए भी अब जाकर के मौन हो गए। गृहीत मौन व्रत, ईश्वरम हरिम अच्युतम समर्चयामास, आराधना कर रहे थे। ईश्वर की आराधना, हरि की आराधना, अच्युत की आराधना, भगवान के विविध गुण दिए गए। जटाधर ऐसे भगवान के भजन में लग गए कि इनके केस बढ़ गए और कभी केस का संस्कार नहीं करते थे, जटाएं बन गई। जटाधर, तापस, तपस्या में लगे रहते थे। आप्लुत, और जब देखिए तब शरीर भींगा रहता था। बहुत स्नान करते थे, इसका मतलब कम से कम 3 बार स्नान करते थे। आप्लुत का अर्थ है पानी से भींगे रहना, हमेशा डूबे रहना पानी। अथवा हो सकता है जाड़ा का दिन रहा होगा तो पानी में खड़े होंगे, जैसे भी तपस्या कर रहे थे इस तरह से। आप्लुत, पानी में खड़े रहना या गर्मी सहना, वर्षा सहना। आत्ममान, मन को वश में किए थे, अथवा भगवान से युक्त हो गए थे, आत्मा के साथ युक्त हो गए। जब भगवान की आराधना कर रहे थे, भजन में लगे हुए थे और पूजा में लगे थे, उसी समय 10,000 शिष्यों के साथ अगस्त जी उस वन में गए। पहले के ऋषि मुनि बहुत संख्या में शिष्यों के साथ चलते थे। 10,000 शिष्य लेकर के साधु चलते थे। यहाँ पर से 10,000 का उल्लेख नहीं है, लेकिन और जगह पर है। तो शिष्यों के साथ चले और इनको पता था कि राजा इस वन में रह रहे हैं तो स्वागत करेंगे। साधु बहुत भारी संख्या में चलते हैं तो पहले एडवांस पार्टी कर लेते हैं कि यहाँ पर डेरा गिराएंगे, यहाँ खाएंगे, ये करेंगे। तो अगस्त जी इस आशय से चले और वे तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। वे समझ गए कि राजा भजन तो कर रहा है लेकिन इसमें नम्रता नहीं। वो प्रसन्न थे इंद्रदुम्न महाराज पर, किस तरह से राज्य का तिरस्कार करके और वन में आकर कंदमूल फल खाना, भजन करना बहुत बड़ी सफलता।
तो देख लिए कि अगर यह व्यक्ति नम्र हो जाता है और मनुष्य शरीर में नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान शब्द इनके लिए सुखदेव गोस्वामी देंगे। इस पर हमारे आचार्यों ने टीका की। देख लिए कि कैसे इसको भगवान का दर्शन शीघ्र होगा। तो वे गए महाजसा मुनि, महान जशस्वी मुनि जो समुद्र को पी गए थे। और महाजसा का अर्थ ये है कि ये भगवत कथाकार है, सबसे बड़े कथा के दाता है अगस्त। इनके आश्रम पर भगवान शिव भी जाकर कथा सुनते। अब इसी से समझ लीजिए महाजसा, महाजशस्वी ऋषि। जब गए महाराज इंद्रदुम्न के आश्रम पर, तो उनका कर्तव्य यह था कि सारा नियम छोड़ करके इन्हें प्रणाम करें, इन्हें पानी का पूछें, इनका स्वागत करें। लेकिन उनको ये भावना थी कि ये सब तो शायद ऐसे घूमते ही रहेंगे, मैं अपना भजन करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कुछ भक्त ऐसे होते हैं इंद्रदुम्न महाराज की तरह, कोई साधु आया गया, कोई मतलब नहीं है, अभी माला झोले लिए रहा। भजन होना चाहिए, सच्चा भजन करते हैं, लेकिन फिर भी यह एक अंतराय है। तो इनडायरेक्ट में वैष्णव का अपराध हो जाता है। कोई भूख से व्याकुल साधु आया और फिर भी हरे कृष्ण ही चल रहा है। उसमें तो कर्तव्य है कि तत्काल पूछे आप कुछ खाएंगे, लाए। मधुकरी वालों को भी लाना पड़ता है, और दूसरा जो आराम से खा रहा है, पी रहा है, वो क्यों नहीं लाए। तो अगस्त जी गए तो वाणी से भी इंद्रदुम्न महाराज यह नहीं कहे कि नमस्ते हे ऋषि जी आपको प्रणाम। चुप, मौन है तो मौन, बैठे रहे, खड़ा भी नहीं। विश्व का इतना बड़ा तेजस्वी ऋषि, और वो भी अपने शिष्यों के साथ होने से और भी अपमान का ज्यादा बोध हो। जो अकेले में तिरस्कार कोई कर दे साधु का, किसी व्यक्ति का, तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अपने आदमी हो तो उनके दृष्टि में नीचा होना पड़ता है। तो इंद्रदुम्न महाराज न खड़ा हुए न बोले, चुपचाप। ये अजीब बात थी कि एक संसार का इतना बड़ा ऋषि आ रहा है, वैष्णव आ रहा है, भक्त आ रहा है, और फिर भी देख करके भजन की मस्ती। यदृच्छया तत्र महाजसा मुनि समागम शिष्य गणै परिश्रित। शिष्य गणै परिश्रित का तक शिष्य चारों तरफ थे उनके, परितः श्रित, चारों तरफ शिष्य थे। और बीच में तारों के बीच जैसे चंदा महाजशस्वी ऋषि आए। तो तम वीक्ष्य तुष्णीम कृतार्हणादिकम, उनको देख करके तुष्णी चुप रहो। और कृत और हणादिकम, और उठना, प्रणाम करना, पूजा आदि करना तो बिल्कुल दूर की बात। रहस्य उपासीनम, और बिल्कुल ऋषि निकट आ गए फिर भी बैठे। ये तो हद अपराध हो गया ना। अरे कोई कितना भी भजनानंदी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो भी वीक्ष, देखे, नहीं देखे होते, आंख बंद रहती तब कोई बात नहीं। देखे कि ऋषि आए हैं और कुछ भी स्वागत नहीं किया। उस समय स्वागत केवल उठ भी गए होते, हाथ जोड़ लिए होते, तब भी ऋषि प्रसन्न हो जाते, कोई बात नहीं, राजा है, इस समय तो कुछ है नहीं इसके पास। कंद मूल फल ये जुटावे कि हम जाकर के कहीं से जुटा कर खा लें। लेकिन ये बैठे रहे और कुछ मन में जान बुझ करके कि अब हम भजन छोड़ेंगे, ऐसे ऋषि लोग घूमते आते ही रहेंगे। तो ऋषि चुकोपह, ऋषि को क्रोध हो गया। यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो स्नेह था वही क्रोध का रूप धारण किया। स्नेह गर्भ क्रोध स्नेह था, क्योंकि इतना बड़ा ऋषि किसी की भक्ति देखेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई साधु गया, कितना भी भूखा दुखा होगा, सच्चा साधु और कोई आदमी बैठा है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा है, सच्चा साधु होगा तो नाम जपने वाले पर निश्चित प्रसन्न हो जाएगा। भले थोड़ा कहेगा ठीक है भजन करो, लेकिन जरा और भी जो साधुओं का स्वागत भी किया करो, बड़े लोगों को प्रणाम करो, वे लोग आशीर्वाद देंगे।
लेकिन नाम जप में ऐसी निष्ठा हो या भगवान के ध्यान में पूजा में तो कोई भी प्रसन्न होगा। तो अगस्त जी तो साधारण भक्त है नहीं, वे प्रसन्न हो गए। परंतु चुकोपह बाहर से उन्होंने क्रोध का नाटक किया। अगर क्रोध उनको वश में कर लेता तो सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान टाइटल नहीं दे सकते थे। तो ध्यान रखना चाहिए। इसी पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि आचार्यों ने लिखा, भगवान का अर्थ समर्थ, क्रोध पर विजय पाने वाला। और भगवान का एक शब्द यह भी, एक अर्थ यह भी वहां है कि मनुष्य को हाथी बना देने में समर्थ, या और भी चेंज करने में समर्थ। कह दिए कि ये हाथी हो जाए, हाथी हो। क्या वो भगवान नहीं है? बताइए। वो ऐसा करने में समर्थ हो तो एक प्रकार का वो भगवान ही तो है, और क्या है। कृपा किए तो चुकोपह बाहर से क्रोध करके कहे, तस्मा इमं शापमदाद साधुरयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतं तमोन्धं जथा गज स्तब्धमति स एव। तो तस्मै इमं शापम अदाद, महाराज इंद्रद्युम्न को अगस्त मुनि ने यह शाप दिया। क्या शाप दिया? अयम असाधु, यह असाधु है, दुष्ट है, साधु नहीं, सज्जन का आचरण इसका नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, बुरा व्यक्ति है। अयम असाधु दुरात्मा, ये दूषित अंतःकरण वाला है, अकृत बुद्धि, इसकी बुद्धि बस में नहीं है, अच्छे विषय का चिंतन नहीं कर रही। अद्य अभी विप्रावमन्ता, ये विप्र का अपमान कर रहा है। विशताम तमोन्धम, यह घोर अज्ञान में डूबे, घोर अज्ञान में पड़ जाए। जथा गज स्तब्धमति, जैसे स्तब्धमति विवेक शून्य गज होता है, वही अर्थात वही हो जाए। यह गज जैसा हो जाए, जैसे गज रहता है वैसे गज हो जाए। हाथी जल्दी नहीं उठता है, अपनी इच्छा से उठेगा। ऐसा नहीं है कि बकरी जैसे फट से उठ जाए और धर तारे, तो वो ये बैठा है, लगता है कि हाथी है तो ये हाथी ही हो जाए, तो उठ नहीं रहा है। इस तरह से साफ दिए। इन सबका सारस्वत अर्थ है। और साधु का अर्थ एक ये है, न साधु जस्मात अन्य स असाधु, जिसके समान दूसरा कोई साधु नहीं है, वो है असाधु। यह वास्तविक अर्थ है। और दुरात्मा का अर्थ है कि जिसका आत्मा दुरंत, मतलब मन बहुत बड़ा है, महामना, बहुत बड़ा व्यक्ति है, भगवान में मन लगा हुआ है, और राज्य छोड़ देना, इस तरह से भोग छोड़ देना, ये तो महान चित्त वाले का काम है ना। और अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि का था पाना कठिन, महाबुद्धिमान। वास्तव में यही बुद्धिमता है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, तो उदारा सर्व ये वैते। भगवान बारंबार कहते हैं कि मेरा भजन करने वाले बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। कृतकार्थ होता है पकड़ में आना, और कृतकार्थ पकड़ में नहीं आना, था बुद्धि है इसकी। सरस्वती जी और आवास जी की जिह्वा पर बैठ करके महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। विप्रावमनता, ये विप्र का अवमनता है, मतलब इसकी भक्ति के आगे तो सभी विप्र फेल। विप्र कहाँ ऐसी भक्ति कर रहे हैं? ये बेचारा भक्ति में लगा है और विप्र यहाँ आए हैं खाने के लिए। विप्रावमनता, सारे विप्र भी जिसके द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं भक्ति में, विप्रावमन। तो अंधम तमह में प्रवेश करे। अंधम तमह का अर्थ ऐसे अज्ञान में जो अंधा बना दे, विवेक शून्य बना दे। अंधम तमह ये जाए, अंधम तमह में प्रवेश करने में ऐसे शरीर में चला जाए कि फिर ये अपमान न कर सके किसी का। अपमान करने के लिए भी तो विवेक चाहिए ना। तो हाथी क्या किसी का अपमान करेगा और मान करेगा? तो अंधम तमह में प्रवेश करे, ये स्तब्धमति है,
यहाँ स्तब्ध मति का अर्थ यह है कि इसकी बुद्धि जो है टस से मस होने वाली नहीं। कृष्ण में लग गई है तो लग गई, स्तब्ध मति हो जाए। यहाँ जैसा स्तब्ध मति गज रहता है या वही है वही हो। श्री शुकावाच। और सुखदेव गोस्वामी कमेंट देते हैं, यदि अगस्त जी गलती किए होते तो सुखदेव गोस्वामी जरूर एकाध वाक्य गाली देते इनको, लेकिन देखिए कैसा कह रहे हैं। एवं सप्तवा गतो गस्तो भगवान नृपशानुगः। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, यहाँ राजा को संबोधित करते हुए, परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी याद दिलाते हैं, आपको भी ब्राह्मण का शाप मिला हुआ है, लेकिन यह अभी भगवान की एक कृपा है। शाप मिला तब आप भागवत सुन रहे हैं, तो शाप ही किस तरह अनुग्रह का रूप धारण करता है आप इस विषय में स्वयं प्रमाण। और इनको भी ब्राह्मण ही शाप दिया। तो हे नृप, भगवान अगस्त्य एवं सत्व जितेंद्रिय और वर और शाप देने में समर्थ अगस्त जी शाप दे करके और शानुगः गत अपने अनुगामियों के साथ, शिष्यों के साथ चले गए। शाप दिए और चले गए। राजा को जब ही शाप दे तब ही राजा हाथी हो गए उसी समय, और सारा ज्ञान भूल गया कि मैं भक्त था, यह था, वह सब कुछ भूल गया। जब ग्राह पैर पकड़ेगा तब इनको याद आएगी बात इस जन्म की। लेकिन सारा भजन उन्होंने इंद्रद्युम्न जन्म में किया था, स्तोत्र भी सीखा था। तो भगवान अगस्त शब्द दिया जा रहा है, अगस्त जी का बहुत बड़ा आदर करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। यह है बड़े लोगों के प्रति सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि। हम लोग जो बहुत तुच्छ लोग हैं वो तुरंत अगस्त जी पर दोषारोपण करेंगे, लेकिन कुछ बात दूसरी। तो भगवान अगस्त चले गए। इंद्रद्युम्नोपि राजर्षि दिष्टम तदुपधारयन्। तब प्रश्न ठीक है, उनको जो कुछ करना था वो किए। राजर्षि इंद्रद्युम्न क्या किए? जब उनको साथ दिया गया तो वे कुछ उस ऋषि को पिटवाने मारने की कोशिश किए। तो राजा थे ना। एक बार वशिष्ठ जी ने साथ दे दिया जनक महाराज को। जनक महाराज के पुरोहित, तो जनक महाराज एक यज्ञ करना चाहते थे। नील महाराज यज्ञ करना चाहते थे। उसी समय वशिष्ठ जी को निमंत्रण मिला स्वर्ग का, इंद्र का। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, वहां का यज्ञ करा करके आऊंगा, तब आपका यज्ञ करूंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। तो चले गए स्वर्ग में यज्ञ कराने के लिए। तो इधर निमि महाराज ने सोचा कि जीवन का क्या ठिकाना, क्षणभंगुर जीवन है, आज सुविधा है, मन में ज्ञान भी है, यज्ञ चालू कर देना चाहिए। फिर दूसरे ब्राह्मणों को लेकर के और यज्ञ चालू कर दिया। वशिष्ठ जी उधर से यज्ञ पूरा करके आए, तो इधर भी सुने कि यज्ञ पूरा हो चुका है, यज्ञ चल रहा था। तो शिष्य के इस अतिक्रम से बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि तुमको मैं मना करके गया था, आ ही रहा हूं, तो तुम दूसरे ब्राह्मणों से क्यों यज्ञ करा लिया? उन्होंने कहा कि अरे जीवन अनित्य है, मैं सोचा कि और लोग हैं ही जब करने वाले, तो मैं जग मतलब भगवान का कथा कीर्तन सब चालू हो गया। तो वशिष्ठ जी को साफ दे दिए, तुम मर जाओ सीधे, ऐसे कह दिया। और तब तक निमि महाराज भी मरने से पहले कहे तुम भी मर जाओ, तो गुरु और शिष्य दोनों मर गए। ये भागवत में कथा है। निमि महाराज ने बल्कि और कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम शिष्य होकर के भी गुरु की अवहेलना करते हो, और तब उन्होंने कहा कि तुम गुरु होकर के भी लोभ में पड़े हो। जब गुरु हो तो हमारा यज्ञ क्यों नहीं करा? इंद्र ज्यादा दक्षिणा देंगे इसलिए पहुंच गए वहां। तो तुम भी लोभ बस धर्म नहीं जानते, इसलिए तुम मर जाओ। ये भी मर। वशिष्ठ जी मरे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो वे मरे। तो फिर तो वे उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए, इनको दंड मिला। जो कुछ भी हो, तो वे उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए मित्रा वरुण के द्वारा।
और मुनि महाराज का शरीर जो गिर गया था तो ऋषि लोग उसको सुरक्षित रखे और यज्ञ किए और अंत में भगवान की कृपा से यज्ञ के प्रभाव से कहे मुनि महाराज से कि आप आइए इस शरीर में। तो वे बोले कि नहीं, इस शरीर का एक न एक दिन वियोग हो ही जाता है, मैं ऐसे शरीर में नहीं आना चाहता। सब मना कर दिया, मैं नहीं आऊं। तब अब क्या करें? फिर ये शरीर में नहीं आए, लेकिन बाद में ऋषियों ने कहा कि आप शरीर में रहते हुए, देह में रहते हुए विदेह में नहीं रहेंगे, मुक्त रहेंगे, आप आइए। तब वो आए तो उनको विदेह कहते, देह में रहते हुए भी विदेह। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि जैसे विदेह जी ने मुनि महाराज ने श्राप दे दिया उनको, तो इंद्रद्युम्न महाराज भी श्राप दे सकते थे। श्राप दे सकते थे, चाहे घेरवा करके पिटवा सकते थे, साधु है तो क्या मार लीजिए, कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्रद्युम्नों के राजर्षि इंद्रद्युम्न ने भी उसको दिष्टम पद उपधारण का अर्थ दिष्टम। उन्होंने सोचा कि यही दया की इच्छा थी, हमारे कर्म में लिखा हुआ था, ऋषि के मुख से केवल उसका प्रकाशन भर हुआ है, ये होना था, ये भगवान की इच्छा थी, ये हमारे कर्म का फल है, कोई बात नहीं। ऐसा उन्होंने अनुकूल भाव से उसको ग्रहण कर लिया। उपधारण, ऋषि के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं किया। तो आपन्ना कौंजरिन योनि, कुंजर की योनि, हाथी शरीर में आ गए, आत्मस्मृति विनाशिनी, जो कि उनके इंद्रद्युम्न ने जन्म की स्मृति को विनष्ट कर दी, भूल गए। एक बार भगवान के इतने पक्के भक्त थे कि राज्य सुख छोड़ करके वन में जाकर भजन कर रहे, और अब हाथी के शरीर में हो गए, सारा विस्मरण हो गया, भगवान का विस्मरण, अपने स्वरूप का, भक्ति का विस्मरण सब हो गया। तो फिर प्रश्न होता है कि हाथी के शरीर में उन्हें स्मरण कैसे हो गया भगवान का? तो कहते हैं हरि अर्चनानुभावे न जद गजत्वेत्यनुस्मृति, हरि अर्चना अनुभावे न, भगवान की इन्होंने अर्चना किया था, पूजा किया था बहुत प्रकार से। अरे आप जरा सोचे, जो व्यक्ति राजा होकर के और राज सुख को छोड़ करके वन में जाकर के जटा धारण कर लिया, वो भजन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। राजा होकर के जटा हो गया था, इधर तो कुछ नहीं है, फिर भी रोज शेविंग हो रहा है, रोज दाढ़ी बाल ही बन रहा है ना। ये सोचने की बात है। क्या राजा श्रृंगार नहीं कर सकते थे? अपने साथ दो चार नौकर नहीं ले जाते वन में कि चलो आराम से भजन करेंगे, युक्त वैराग्य। लेकिन भगवान में इतना अनुराग हुआ कि सब कुछ छोड़ दिए, जाकर भजन कर रहे हैं। तो जो इतना भजन करेगा, भगवान से सच्चा प्रेम करेगा, तो गजत्वे अपि, गज शरीर में भी स्मृति आ गई। हरि अर्चनानुभावेन, भगवान की भक्ति अमोघ है, अव्यय। हरि अर्चनानुभावेन जद गजत्वेत्यनुस्मृति ही, गजत्व में भी फिर अनुस्मृति प्राप्त हुई। क्या भगवान की कृपा है! भगवान की पूजा, भगवान का जप, भगवान का श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इस जन्म में काम नहीं आएगा, दूसरे जन्म में आएगा, लेकिन वो तो रहेगा जीव के साथ में। गजत्वे अपि अनुस्मृति, मनुष्य शरीर में लोग भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में गजेंद्र स्तोत्र एक बार भी नहीं पढ़ पाते, और हाथी शरीर में ये संस्कृत का श्लोक पढ़े, भगवान का जप किया, और वह उस विषम स्थिति में जबकि ग्राह पैर पकड़ा। ये भगवान की पूजा का फल, हरि अर्चन अनुभव। इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान की भक्ति के अंगों का जो आचरण किया था, उसमें सबसे प्रधान थी भगवान की पूजा। तो भगवान की पूजा करने के प्रभाव से वे स्मरण किए थे, और प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, भगवान की पूजा करते थे, जप करते थे, स्तोत्र पढ़ते थे। एक दृष्टि से देखा जाए तो उनका उठ करके स्वागत न करना वह भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि भगवान के भजन में वास्तव में विक्षेप नहीं होना चाहिए। आने जाने के लिए तो लोग रोज लोग आते जाते रहेंगे, और कोई जप कर रहा है, कोई आया तो फिर बीच में बात करो, तो उसको फल काट करके दो, तो ये करो वो करो। अच्छा है कि एक तान हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। और कोई हाथी बनावे चाहे हाथी कहे तो क्या किया जाएगा। भगवान का भजन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम हाथी ही हो जाना पड़े। ध्यान रखना चाहिए। साधु सेवा या अतिथि सेवा है। हाँ तो नहीं झुके ना। अरे उस पर विक्रोध कर सकते थे कि केवल झुक भर रहा है। कोई किसी के घर पर जाए और केवल प्रणाम भर कर दे, पानी न लावे, भोजन न करावे, तो वो भी और एक जलन। और अच्छा किए कि कुछ नहीं किए, बैठे रह गए तो अच्छा हुआ, जिससे कि इन्हें गज का शरीर मिला और भगवान के धाम में चले। जो कुछ भी हुआ वास्तव में सब भगवान की योजना थी। भगवान इस भक्त को जल्दी अपने धाम में लेना चाहते थे, नहीं तो इंद्रद्युम्न शरीर में रहते और शरीर छोड़ते तो इसके बाद कितना जन्म लेना पड़ता कोई ठीक नहीं था। सारा अपराध समाप्त कर दिया गया दश जी के द्वारा। भगवत धाम में जाने की योग्यता उनकी हो गई थी। भगवान की कृपा से, पूजा से भगवान के धाम में गए, लेकिन भगवान के धाम में जाने में अगस्त जी का साथ भी एक उपाय था, वह भी काम किया। ये भगवान की लीला बहुत ही प्रिय लगी, इसकी बहुत प्रशंसा की जाती है, गुण गाया जाता है। आज तक मानव समाज में भी भगवान की लीला गाई जाती है।